बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक न्यू सीरीज़ लर्निंग की स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बेस्ड होगी कैम ड्रा की लर्निंग पर। सो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, तो हम बेसिक कैम ड्रा के बारे में देखेंगे कि कैम ड्रा को बेसिकली यूज़ कैसे किया जाता है। सो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लें, बेसिकली कैम ड्रा एक बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कि हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं, डिफरेंट थीसिस रिसर्च वर्क के लिए यूज़ करते हैं। बिकॉज़ हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हमने पेपर सबमिट करने होते हैं या थीसिस सबमिट करनी होती हैं, उसके अंदर जो इक्वेशंस हम ग्राफ बनाते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं या स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो काफ़ी हाई क्वालिटी में रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो हम कैम ड्रा की मदद से ही क्रिएट कर सकते हैं। सो हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं और किस तरह हम बेसिक स्ट्रक्चर से लेके कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं और अपनी पेपर में थीसिस में वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर कैम ड्रॉ का इंटरफेस की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। सो आपने कैम ड्रॉ ओपन करना है और उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट बार्स हैं। ये ऊपर देखें, फाइल, एडिट, व्यू, मेन्यू बार। इसका अपना एक फंक्शन है, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे एक और है, ये एक शॉर्टकट बार है। उसके नीचे अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास टेक्स्ट के लिए बार है कि जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं और उसके सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट वगैरह डाल सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और ये बार है जो हम जब हम इस विंडो में वर्क करेंगे तो इसको यूज़ करते हुए हम इस विंडो में काम करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले काम स्टार्ट करने से पहले कुछ हम टेम्पलेट्स होते हैं, उन टेम्पलेट्स में हम देख लेते हैं कि हमारी उस टेम्पलेट में क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमने अगर ये पूरी फाइल एज अ होल सेव करनी है तो हम किस टेम्पलेट में वर्क कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे सामने ये A4 साइज़ पेपर खुला हुआ है। सो अगर हम ये फाइल मेन्यू में जाएं और यहाँ पर ओपन टेम्पलेट्स में देखें तो सॉरी, स्टाइल शीट्स देखें, तो स्टाइल शीट्स में हमारे पास ये डिफरेंट जर्नल्स की स्टाइल शीट्स हैं जिन पे हम काम करते हैं। सो मोस्ट कॉमनली हम वेले डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं। वेले डॉक्यूमेंट A4 साइज़ होता है जो कि लैंडस्केप में होता है। सो इसमें हम अब हमने वेले डॉक्यूमेंट खोल लिया, ये A4 पेपर है जो लैंडस्केप मोड में। सो अब हम बारी बारी टूल्स को देखते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास बार है कि इसमें ये कौन कौन से टूल्स हैं और इनका क्या काम है। सो अगर हम नंबर 1 की बात करें तो ये लेसो टूल है। लेसो टूल बेसिकली सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। आपने कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ड्रा किया और आप उसमें से एक स्पेसिफिक पॉइंट मिसाल के तौर पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको लेसो टूल्स को यूज़ करके सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये रैंडमाइज सिलेक्शन होती है, आप अपनी मर्ज़ी से कर्सर को जिस तरह मर्ज़ी घुमाएं आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो हमारे पास मार्की टूल है। मार्की टूल एज अ होल सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है और ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पैटर्न में आप जिस तरह सिलेक्शन करना चाहें आप एज अ होल क्लिक करके ड्रैग करें तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप थर्ड टूल की बात करें तो स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव है। ये बेसिकली टूल जो है ये इसलिए यूज़ होता है कि आपके पास अगर कोई स्ट्रक्चर है और आप उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे आपके पास ये स्ट्रक्चर है और आपने ये पर्सपेक्टिव लिया, तो आप इसको 360 डिग्री हर तरह से रोटेट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टली रोटेट करें, वर्टिकली रोटेट करें, आप जिस तरह मर्जी रोटेट करें, तो आप इस ये जो स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव टूल है इससे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है, इससे नीचे अगर हम देखें तो ये सॉलिड बॉन्ड है। हम सॉलिड बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक मतलब बेंजीन रिंग लिया और उसके साथ हमने ये सॉलिड बॉन्ड्स ड्रॉ किए। और अगर ये हमारे पास नेक्स्ट टूल है, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन टूल। फ्रेगमेंटेशन टूल हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है अगर हम मैस फ्रेगमेंटेशन कर रहे हों, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ रहे हों। सो उसमें हम जैसे अगर हम इसको ड्रैग करके यहाँ से ब्रेक करते हैं तो वो बता देता है कि ये स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर हम इस वाले की बात करें तो ये हमारे पास इसका केमिकल फार्मूला दे दिया, एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैस बता दिया। और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दूसरा स्ट्रक्चर जो फ्रेगमेंटेशन के बाद बना, उसका भी उसने केमिकल फार्मूला एंड एग्जैक्ट मैस बता दिया।
सो ये हमारे पास एक बहुत पावरफुल टूल है। हम अगर मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम फ्रेगमेंटेशन करके मॉलिक्यूलर मैसेज को डिटरमिन कर सकते हैं। ये हमारे पास रेजर टूल है, हम इससे बॉन्ड जो भी बनाए हैं हम उनको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो ये हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है। अगर आपने डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है तो आप इसको डबल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़ इसमें आपने नोट ख्याल रखना है कि जब जैसे कि हमने ये सॉलिड बॉन्ड जो है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। आप जब भी बॉन्ड ड्रॉ करेंगे, लाइक हमने ये एक सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया, तो अगर आपने इसको फर्दर एक्सटेंड करना है इस बॉन्ड को, तो आप इसको बॉन्ड को एक्सटेंड करने का ये तरीका है कि आप इसके दो एजेस हैं, दो कॉर्नर्स हैं। आप जब इनके एजेस पर आएंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आप, तो आपको ये ब्लू कलर का इस तरीके से शो होगा, पॉइंट शो होगा। तो जब ये ब्लू पॉइंट शो होगा तो तब आपने क्लिक करना है, तब जाके ये बॉन्ड आपका इसके साथ अटैच होगा, ऐसे। नेक्स्ट अगर आप इधर आते हैं, इसको अटैच करते हैं ऐसे, इस तरीके से करते हैं ऐसे, इधर करते हैं ऐसे। तो अगर आप ऐसे इस पॉइंट पर जब आपके पास ये ब्लू ना हो और आप वैसे क्लिक करेंगे तो आपका कभी भी ये बॉन्ड एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होगा। तो ये आपका एरर आएगा। लाइक आप जो स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं वो नहीं। अगर आपने ज्वाइन जब भी करना है आप इस ब्लू पे टच करके करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके से बनेगा। सही। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप स्ट्रक्चर ग्रो कर रहे हैं तो जब आप इस बॉन्ड के जो भी बॉन्ड होगा उस जहाँ पर आपने ड्रॉ करना है उसके कॉर्नर पर आएंगे, ये ब्लू एक सर्कल सा बनेगा। उस सर्कल जब वो बनेगा तब आप क्लिक करेंगे तो आपका वो बॉन्ड प्रॉपरली ड्रॉ होगा और उसके साथ अटैच्ड होगा। इसी तरीके से आप जब डबल बॉन्ड करेंगे, सेम इज द केस, आप डबल बॉन्ड करेंगे वो पॉइंट पे आएंगे, ब्लू सर्कल शो होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका डबल बॉन्ड ड्रॉ हो जाएगा। सही। नेक्स्ट इज द टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल दो पर्पस के लिए यूज होता है। एक तो इस पर्पस के लिए यूज होता है कि आप स्ट्रक्चर को नेमिंग कर दें अगर मैनुअली नेम करना चाहते हैं। एंड सेकेंडली इसलिए यूज होता है कि आप जैसे अब आपके पास ये स्ट्रक्चर है, आप कहते हैं कि इस पॉइंट पर ये ब्लू सर्कल आ गया, मैंने क्लिक किया, इस पॉइंट पर आपके पास ऑक्सीजन है तो आप ऑक्सीजन ड्रॉ करें और ये आपके पास स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पर आप इस पॉइंट पे आप आते हैं और आप कहते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, आपने क्लिक किया, आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गया, तो ये वैलेंसी भी इसकी पूरी होगी। अब अगर आप इस पे नाइट्रोजन पे क्लिक करके एक बॉन्ड बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, तो वो बॉन्ड लगा दिया आपने तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, देखें इस तरीके से। सो ये एक बहुत हैंडी टूल है, आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। और जिस तरह ये टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल से आपने अगर कोई कोई भी अदर एटम जो है वो ऐड करना है उस स्ट्रक्चर के अंदर तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये डॉटेड बॉन्ड है, आप उसी तरीके से करें, आपका डॉटेड बॉन्ड आ जाएगा। ये पेन टूल है, पेन टूल को हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सेक अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपके पास ये हैश्ड बॉन्ड आ गया, आप हैश्ड बॉन्ड बना सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास हैश्ड वेज्ड बॉन्ड बॉन्ड आ गया, ये आपके पास सॉलिड बॉन्ड आ गया। और ये आपके पास जो है ये अबव द प्लेन बॉन्ड आ गया, आप अबव द प्लेन बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसके बाद ये अगर हम एरोस की बात करें, इसमें अगर आप फोकस करें तो जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ये बॉटम राइट कॉर्नर पर ये एक ब्लैक कर्सर है, तो वो ये शो करता है कि उसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप उसको राइट क्लिक करके रखते हैं तो आपके पास ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, तो उनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। ये जितने भी आप देखें ये बॉटम राइट कॉर्नर पर जिनके साथ ये ब्लैक कलर का पॉइंट है, आप इनसे इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप उनको ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगर हम एरोस की बात करें तो हम एरोस ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम ये एरो ड्रॉ कर देते हैं अगर कोई हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है। इसमें बहुत से मल्टीपल एरोज हैं, आप देख सकते हैं। जो मर्जी आपने ड्रॉ करने, इक्विलिब्रियम के हैं, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का है और इक्वेशन को शो करने के लिए है, तो आप बहुत से इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्बिटल्स हैं, आप ऑर्बिटल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपने ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं आप ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लें। ठीक है, इस ऑप्शन से। उसके बाद ये ड्राइंग टूल है, ड्राइंग टूल में आप जैसे ये सर्कल है आप सर्कल ड्रॉ करें। उसके अलावा अगर आपने कोई सॉलिड थ्री डायमेंशनल ड्रॉ करना है, जैसे ये सर्कल है 3D, आप वो ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं इस टूल को। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये ब्रैकेट्स हैं, अक्सर हमने स्ट्रक्चर्स पे ब्रैकेट्स लगानी होती हैं, कोई चार्ज देना होता है तो आप ये ब्रैकेट लगा सकते हैं। उसके अलावा इन ब्रैकेट को अगर आप चेक करें तो इसके अंदर बहुत सी ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर चार्ज वगैरह भी हैं। इससे नीचे अगर आप देखें आपके पास ये चार्जेस वगैरह हैं, आपने चार्ज लगाना है, जैसे ये हमने ये चार्ज लगाना है, आप इसमें यहाँ पर ये आप यहाँ पर चार्ज लगा दें, आपका ये चार्ज लग जाएगा। ठीक है, अगर आपने वैसे जैसे यहाँ पर लगाना है, आप इस पॉइंट पे आप यहाँ पर इसको क्लिक करें, यहाँ पर इसने नेगेटिव चार्ज लगा दिया। तो ये आप इस तरीके से बहुत सी चीज़ें, ये आपके पास वेवी बॉन्ड है, अगर आपने कोई वेवी बॉन्ड ड्रॉ करना है आप वेवी बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हैं। सो मल्टीपल आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप उनको यूज़ करके इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इस ये अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो हमने ड्रॉ किया है तो इसमें हमने हर तरह का मतलब बॉन्ड लगाया है, डॉटेड बॉन्ड लगाया है, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, डबल बॉन्ड। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स लगाए हैं, हमने ये ऑर्बिटल्स बना दिए हैं, चार्ज लगा दिए। सो इस तरीके से आप बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। अब जैसे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को आप क्लिक करके रखें, आपके पास इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, आप ट्रिपल बॉन्ड है, क्वाड्रपल बॉन्ड भी है इनमें। सो आप इस ट्रिपल बॉन्ड को क्लिक करें, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, आपका ये ट्रिपल बॉन्ड लग गया। सो इस तरीके से आप अपना जो भी स्ट्रक्चर है जो आपने रिक्वायर्ड है, आप बनाना चाह रहे हैं अपने थीसिस के लिए, आर्टिकल के लिए, या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, या इक्वेशन आप लिखना चाह रहे हैं, सो आप वो चीज़ें भी सारी की सारी इसमें कर सकते हैं। उसमें अगर आप देखें, ये आपके पास टेबल टूल है, आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास ये क्रोमेटोग्राफिक टूल है, आप ये देखें वो थिन लेयर जो क्रोमेटोग्राफी होती है, आपने वो प्लेट ड्रॉ कर दी, आप इस पे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस टूल की बात करें तो ये चेन टूल है, आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये कार्बन चेन, लेट सपोज हम इसको दे देते हैं कि ऐड अ चेन ऑफ 10 कार्बन एटम, तो ये आपके पास 10 कार्बन एटम की चेन दे देगा। अगर आप इसको 20 करते हैं तो आप इसको इंटर करेंगे तो वो 20 की चेन आपको दे देगा। सो ये आपको आप चेन डायरेक्टली ग्रो करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इन टेम्पलेट्स को हम उसमें नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में जब हम थोड़ा एडवांस की तरफ जाएंगे कि आप डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स हैं इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप ये स्ट्रक्चर्स जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो ड्रा कर सकते हैं। जैसे ये हमने क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन ड्रॉ किया, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन है, आप साइक्लोब्यूटेन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ये साइक्लोपेंटेन ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद ये साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और आगे हेप्टेन और ऑक्टेन, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट जहाँ पर आपको जो रिक्वायर्ड हो स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर आप देखें तो ये आप बेंजीन की चेयर कन्फर्मेशंस दोनों की दोनों ले सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और आपके पास ये आगे जो डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स हैं, बेंजीन वगैरह, आप वो ड्रॉ कर सकते हैं और इनको जॉइन करके डिफरेंट जो बड़े लेंथी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसमें हमने बेसिकली ये टूल्स देख लिया कि इसमें हमारे पास बहुत से ये टूल्स अवेलेबल हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास बार है, और इसको यूज़ करते हुए हम थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हम जिस तरह मर्जी बॉन्ड ऐड करना चाहें, जिस तरह मर्जी स्ट्रक्चर ऐड करना चाहें, हम उसमें वो स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं और उस चीज़ को मतलब अपनी इक्वेशन को, अपने स्ट्रक्चर को, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक रहते हुए जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं कैम ड्रॉ में, उनका बेसिक यूज़ देखा कि हम उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो इन टूल्स के बारे में, अगर आपको ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पार्ट वन में इतना ही था, हम इस चीज़ को मज़ीद आगे फर्दर डिटेल में सीखेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। पार्ट वन के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।